दोस्तों, कहते हैं ना कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो भी अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती करता है, आखिर में उसे हार का स्वाद ही चखना पड़ता है। लेकिन शायद इजराइल को यह बात पता नहीं थी। इजराइल ने हमास को कमजोर समझने की गलती की थी। तभी तो हमास ने आईडीएफ के टेंटों में घुसकर 40 इजरायली फौजी ठोक डाले। बेहद महंगा पड़ रहा है। इजरायली फौजियों को राफा के अंदर ऑपरेशन करना न सिर्फ महंगा बल्कि बहुत ज्यादा खूनी हो चुका है। यह खेल महज पिछले 24 घंटों में 40 आईडीएफ के फौजी बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। उन्हें इवाकेट कराया गया है आईडीएफ के द्वारा। दोस्तों, खबर यह भी आ रही है कि साउथ गाजा में राफा के अराउंड ऑन ऑपरेशन चल रहा है। आईडीएफ की फौज जो है वो बख्तरबंद गाड़ियां, खतरनाक मरकावा टैंक जनैना और अस्सलाम एरिया के थ्रू अंदर एंटर करना चाह रही है। लेकिन लगातार अल कासम ब्रिगेड, जो फाइटिंग फोर्स है, हमास की वरोढ़ा बनकर खड़ी है और लगातार हमले किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, 40 फौजियों का घायल होना यह साफ दिखाता है कि कितनी भीषण जंग चल रही है। इजराइल और गाजा के बीच राफा बॉर्डर के करीब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, नॉर्दर्न गाजा, जिसके ऊपर समझ लीजिए बुलडोजर ही चला दिया था। इजरायली फौज ने पहले हवाई आक्रमण किया, उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस को भेजा गया। आसमानी कहर तो बर्फाया ही, मरकाबा टैंकों से जमीन में तबाही मचाई, टनल्स को, सुरंगों को ध्वस्त कर दिया। सब कुछ करके वो आगे बढ़े थे साउथ गाजा की तरफ। लेकिन जो तबाही मचाई थी, जो पैसा खर्च हुआ होगा तबाही मचाने के लिए और जो जाने ली गई थी, वो सब व्यर्थ चला गया। उन सारे आईडीएफ फौजियों की शहादत भी व्यर्थ चली गई नॉर्दर्न गाजा में, क्योंकि फिर से एक बार हमास के अल कासम ब्रिगेड की टुकड़ियां रिग्रुप हो गई हैं नॉर्दर्न गाजा में, जब कैंप के पास, और जबरदस्त तबाही मचा रही हैं। आईडीएफ के फौजियों को टेंटों में घेर कर निशाना बना रही है। मजबूरन आईडीएफ को फिर से नेतन्याहू को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी कि हमें एक और कैंपेन चलाना पड़ेगा। नॉर्दर्न गाजा में जहां कुछ बचा नहीं है, सिर्फ मलबा ही मलबा है। वहां फिर से एक बार आईडी की फौज घुसी है और जबलिया कैंप के अराउंड एक फ्रेश नया मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हमास के लड़ाकों को खत्म करने के लिए। अब दोस्तों, ये कहां से निकलकर सामने आ रहे हैं हमास के लड़ाके? क्या वाकई में आईडीएफ ने पूरा ध्वस्त कर दिया था नॉर्दर्न गाज? ये बार बार हमास कहां से निकल कर आ रहा है? क्या ये नेवर एंडिंग ट्रबल है? क्या हमास को गाजा से खत्म करना इम्पॉसिबल है? इजराइल के लिए इवन जो आंकड़े प्रस्तुत हो रहे हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जिसमें 85,000 से ज्यादा सिविलियंस के मारे जाने की खबर आ रही है, क्या सिर्फ सिविलियंस को निशाना बना पा रही है आईडीएफ की फौज और हमास चूक जा रहा है? क्या है इसके पीछे का कारण? अब यहां पर जो सबसे खतरनाक परिस्थिति बन रही है वो यह है कि राफा के करीब और उसके अंदर तक घुस चुकी है आईडीएम। अब अपने खतरनाक टैंकों को अंदर लेकर जा रही है। ये मत भूलिए कि राफा के अंदर 15 लाख फिलिस्तीनी जो अपने घर जो है उन्हें छोड़कर साउथ गाजा में आए थे, ये सोचकर कि यह एकमात्र सेफ प्लेस है, वहां ऑपरेशन आईडीएफ चला रही थी। राफा में नहीं चलाएगी, लेकिन अब राफा में भी ऑपरेशन की बात इजराइल ने कर दी है। वो सारे लोग वहां मौजूद हैं। 15 लाख सिविलियंस जिस जगह में मौजूद हैं, वहां पर टैंक घुसाए जा रहे हैं और हमास लगातार आक्रमण कर रहा है। आप सोचिए दोस्तों, 24 घंटे में 40 फौजी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आने वाले 24 घंटे में हो सकता है यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाए। और इजराइल हमेशा जब भी ऐसा होता है, जब भी आईडीएफ के फौजियों को नुकसान होता है, वो बड़ी कार्रवाई करता है और गुस्से में आकर करता है। अगर ऐसा होता है तो क्या वो कहर बनकर इन 15 लाख सिविलियंस पर टूट सकता है? और जो 1 लाख का है पिछले 7 महीनों की लड़ाई में, क्या वो अचानक से 15 लाख तक पहुंच जाएगा महज चंद दिन के ऑपरेशन में? ये सबसे बड़ा खतरा है वहां पर दोस्तों, और ये एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। वहां पर बताया ये जा रहा है कि हमास के लड़ाके जो लड़ाई लड़ रहे हैं राफा के करीब, और फिर से एक बार जवाब दिया कैंप में नॉर्थ गाजा के अंदर, वहां शॉर्ट रेंज मिसाइलों का प्रयोग किया जा रहा है, एंटी टैंक मिसाइल्स का प्रयोग किया जा रहा है और नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आईडीएफ को देखना यह होगा कि अब आईडीएफ सिविलियंस को बचाकर हमास को खत्म करती है या फिर नाम खराब हो जाता है। आईडीएफ का पूरी तरीके से ये तो चल रहा है, इधर अलग
इसके अलावा हिजबुल्लाह ने तबाही मचाई हुई है नॉर्दर्न इजराइल में। जी हां दोस्तों, हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक नए हथियार निकालने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दिखाया जा रहा था कि हिजबुल्लाह ने अपना नया मिसाइल निकाला है, जिसका नाम उन्होंने रखा है जिहाद मुगनी, और इसका इस्तेमाल करके उन्होंने शीबा फार्म के अंदर में इजरायली सोल्जर्स के ऊपर डायरेक्ट हिट अचीव की यह दावा किया है हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने। ये 12 मई को ये अटैक हुआ। इसके बाद में इजरायली जो सोल्जर्स का ग्रुप जा रहा था उसके ऊपर हमला कर दिया गया, जिसका भी वीडियो जारी किया गया। ये बहुत ही खतरनाक कार्रवाई थी। हिजबुल्लाह की माने तो इसमें कई सारे फौजी जो हैं इजराइल के वो खत्म हो गए हैं मई 16 को। एक और मल्टीपल अटैक जो था वो किया गया इजरायली फोर्सेस के ऊपर, जिसमें पहला अटैक जो हुआ वो रमीम बैरक्स ब्रह्मी के ऊपर में एक इलाका है इजराइल का नॉर्दर्न। इजराइल का वहां से एक मिलिट्री ट्रक जा रहा था, उसको निशाना बनाया हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने और उसके अंदर बैठे सोल्जर्स को भी खत्म कर दिया। ये दावा हिजबुल्लाह का है, कितना सही कितना गलत है नहीं कह सकते, लेकिन एक बात उन्होंने क्लियर ये कही कि ये जो रमीम बैरक से जो ये व्हीकल जा रहा था, मिलिट्री व्हीकल इजराइल का, उसके अंदर एस्पियोनाज इक्विपमेंट थे। एस्पियोनाज का अर्थ होता है दोस्तों जासूसी उपकरण लेकर जा रहे थे। आईआईडीएफ के फौजी उसे निशाना बनाया गया। अब यह साफ दिखाता है कि हिजबुल्लाह के पास कहीं ना कहीं इजरायली फौज की इनपुट्स, उनकी मूवमेंट की इनपुट्स भी मौजूद है, जो बेहद खतरनाक बना देती है। इस क्लैश को सेकंड अटैक जो हिजबुल्लाह ने किया वो शीबा फार्म के ऊपर किया, वहां पर सोल्जर्स को निशाना बनाया गया। इसके बाद तीसरा अटैक जो किया गया वो डायरेक्ट हिट अचीव किया गया हिजबुल्लाह के द्वारा। ये हिजबुल्लाह का दावा है, क्लेम है, अनवेरिफाइड है उनका। यह मानना है कि उन्होंने गाइडेड मिसाइल के माध्यम से स्पाई इक्विपमेंट उसे निशाना बनाया ऑल मल्किया एयर बेस में। इसके बाद बीत हिलाल एक जगह है, बीत हिलाल एयरवेस इजराइल के अंदर नॉर्दर्न इजराइल में, वहां पर आयरन डोम की बैटरी। जी हां दोस्तों, सबसे सक्सेसफुल आयरन डोम की बैटरी के ऊपर में सीधा निशाना मारा गया और उसका भी वीडियो रिलीज किया। हिजबुल्लाह ने मकावा टैंक्स को भी निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है सबसे बड़ी बात सेटलमेंट टेंट्स, जो कि नॉर्दर्न इजराइल में जो फौजी लड़ रहे हैं हिजबुल्लाह से आईडीएफ के, उनके लिए रहने के लिए टेंट्स कुछ बनाए गए हैं। कुछ स्लीपिंग क्वार्टर्स भी हैं वहां पर, जहां पर लड़ाई के बाद रेस्ट लेने के लिए फौजी हो गए, ऑफिसर्स हो गए आईडीएफ के, वो रेस्ट लेने के लिए सोने के लिए जाते हैं। वहां पर हमला कर दिया हिजबुल्लाह बीत हिलाल के अंदर और वहां तबाही मचा दी। सबसे बड़ी बात दोस्तों जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ड्रोन अटैक किया है इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने, और जब ड्रोन का अटैक किया गया ये भी बीत हिलाल लोकेलिटी में किया गया तो वहां आग लग गई। सबसे बड़ी बात ये आईडीएफ इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि हिजबुल्लाह ने ड्रोन छोड़ा, 2 ड्रोन छोड़े एक्सप्लोसिव से लदे हुए, वो टकराए बीत हिलाल से। लेकिन इन ड्रोन का सायरन क्यों नहीं बजा? क्योंकि देखिए पूरे इजराइल में जहां जहां टेंशन है वहां वहां इन्होंने सायरन सिस्टम लगा के रखा है। जब भी कोई हवाई थ्रेट आता है तो सायरन गूंजने लगता है, और जो लोग हैं इजराइल के यहूदी लोग, वो आराम से अपने आप को अपने बेसमेंट में सुरक्षित जगहों में सेफ चले जाते हैं। उनको ड्रिल सिखाई जाती है, जब भी सरन बजेगा आप सब अपने बंकर्स में चले जाइए। अंडरग्राउंड जो है बनाए गए जो हैं तहखाने, वहां चले जाइए, सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, हर जगह बनाए उन्होंने। लेकिन दिक्कत ये कि हिजबुल्लाह ने जब ड्रोन अटैक किए तो सायरन बिल्कुल नहीं साउंड हुआ। ये कैसे हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ा जो संशय है और इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन आईडीएफ कर रही है। तो क्या हिजबुल्लाह को मूवमेंट का पता चल जा रहा है आईडीएफ की? क्या हिजबुल्लाह के पास इनपुट है इजराइल के, जिसकी वजह से वो इस प्रकार के सटीक आक्रमण कर पा रहे और ये सब कुछ हो रहा है जब राफा में हमले की प्लानिंग हो रहा है? दोस्तों हिजबुल्लाह पूरी तरीके से आक्रामक है और हर रोज लगभग वो हमला कर रहा है। उधर हमास राफा में आईडीएफ के मूवमेंट को रोकने, उसे धीमा करने के लिए जो संभव प्रयास हो सके वो कर रहा है। लेकिन कहीं इससे आईडीएफ का जो उसने अभी तक धैर्य का बांधे रखा है सिविलियंस को बचाए रखने का, कहीं वो धैर्य टूटा तो फिलिस्तीनियों को इस दुनिया से हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है आगे इस जंग में क्या होने वाला है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
साथ ही वीडियो की इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।